गाइस दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय आर्किटेमी, जहां पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आरके सर। तो गाइस नॉर्मली जब आप डीएससी में एडमिशन लेते हो तो अधिकतर बच्चों का जो है M3 बैकलॉग रह जाता है। तो उसके पीछे तीन मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला, आप आपका बेसिक भूल जाते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न ये आता है कि आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाओ। और थर्ड रीज़न ये आता है कि जो आपके कॉलेजेस होते हैं वो जस्ट सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे पड़े होते हैं। तो ओवरऑल इन सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, वो है आरके सर। तो आरके सर ने लगभग 12 साल में जो है 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। और जो बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं वो इन्हें गॉड ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। तो ये आपको जो है कंप्लीट बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ओवरऑल गाइस अगर आपको आरके सर से क्लासेस लेनी है तो ये आपको ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाते हैं। इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, एज वेल एज इनका एंड्रॉयड ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस आज के इस वीडियो हम जो है लाइव कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करेंगे डीएससी इंजीनियरिंग एडमिशन 2022 का। तो गाइस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, इस तरीके से आप आपका फॉर्म फिल करो। मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो और आप आपकी कास्ट कैटेगरी, आपके परसेंटेज, आपके लोकेशन, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करो। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप डीएससी कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जब आप आपके अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा फर्स्ट स्टेटस ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 नॉट कन्फर्म, क्योंकि अभी तक आपने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको स्टेटस नॉट कन्फर्म दिखेगा और यहाँ पे कुछ सर्टन जो है गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ लेने हैं जब आप फॉर्म फिल करते हो। तो यहाँ पर जो है बेसिकली थिंग्स ये लिखी हुई हैं कि जिन स्टूडेंट्स का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आया है वही स्टूडेंट जो है ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज़ लगता है कि आप 300 कॉलेजेस तक का मैक्स नाम जो है ऑप्शन फॉर्म में फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको बेसिक थिंग्स हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये सब आपको पढ़ लेनी है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट थिंग आप ये पढ़ लो, द ऑप्शन फॉर्म ओनली फिल्ड एंड नॉट कन्फर्म्ड बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट कैप राउंड अलॉटमेंट। यानी कि आपने फिल किया लेकिन आपने सबमिट ही नहीं किया खुद से, तो वो नेक्स्ट कैप राउंड के लिए अलॉटमेंट के लिए वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक बार आप पूरी थिंग्स पढ़ लो और उसके बाद जो है आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो। और एक थिंग याद रखो, एक बार आप ऑप्शन फॉर्म फिल कर देते हो, सबमिट कर देते हो, उसके बाद में आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फिलिंग के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा बेसिक कोर्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डिप्लोमा कोर्स क्या है और स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर क्या है। तो यहाँ पर भी आपको आपका देख लेना है। अब ये मैं एक जस्ट स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो ये सब आपको एक डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो जस्ट आप इसको फॉलो करो और आप आपके ब्रांच के हिसाब से, आप आपके रैंक के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म फिल करना। तो यहाँ पे जो है अब हमारे सामने जो है सबसे पहले डिग्री और कोर्स है। तो यहाँ पे हर एक डिग्री कोर्स का कोड है और उसके आगे उस पर्टिकुलर डिग्री का नाम है। तो अब हमें कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो बेसिकली जो ये स्टूडेंट है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन इनको जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है एज वेल एज आईटी और इलेक्ट्रिकल। तो हम यहाँ पे जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि इसका कोड 245 है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड 246 है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, लेकिन हमें ये नहीं सिलेक्ट करना, तो हम यहाँ पे 376 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग चूज़ कर लेते हैं और 293 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर लेते हैं। तो हम इन 4 ब्रांचेस में ही जो है एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं। आप एक से ज़्यादा ब्रांचेस सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल ब्रांच ही आपको सिलेक्ट करनी है। तो ये टोटल आपकी चॉइस है। तो अब यहाँ पर जो है हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो आप आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग चूज़ करो। फिर नीचे आता है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप, गवर्नमेंट एडेड। तो हम यहाँ पे सभी सिलेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पे हम नॉन माइनॉरिटी टिक करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सब चलेगा, हमें कोई इशू नहीं है, ऑटोनोमस नॉन ऑटोनोमस। फिर उसके बाद में आता है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो हम एडमिशन पुणे में ले रहे हैं तो हम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को टिक रहने देंगे और बाकी सबको अनटिक कर देंगे, क्योंकि हम बेसिकली एडमिशन सिर्फ पुणे में लेना चाहते हैं। तो आप दूसरी जगह कहीं पे एडमिशन ले रहे हो तो आपको वो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी पे टिक करना है। तो हम यहाँ पे जो है बेसिकली सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी चूज़ कर लिए हैं। अगर आप ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट देख रहे हो तो आप उसे टिक कर सकते हो। अगर आप मुंबई में एडमिशन ले रहे हो तो आप मुंबई यूनिवर्सिटी को टिक करोगे। अगर आप भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो पुणे की तो आपको उसको टिक करना होगा।
अब हम नीचे आ जाते हैं तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। तो ओवरऑल हम एडमिशन सिर्फ पुणे में लेने वाले हैं, तो बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हम उन्हें हटा देंगे। आप यहाँ पर भी एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हो। अगर आपको पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस के नाम डालने हैं तो आप सारे डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ पुणे और मुंबई में एडमिशन लेना है तो आप सिर्फ मुंबई और पुणे को टिक करोगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ पुणे में एडमिशन लेने वाले हैं, तो हम यहाँ सिर्फ पुणे को टिक करेंगे और बाकी सबको अनटिक कर देंगे। ओवरऑल ये हमारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने डिस्ट्रिक्ट में पुणे चूज़ कर लिया है, यूनिवर्सिटी में ऑटोनोमस और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, इंस्टीट्यूट टाइप में हमने सारे चूज़ किए हुए हैं, और ब्रांच के अंदर हमने सिर्फ 4 ब्रांच चूज़ की हुई है, वो है IT, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये बेसिकली हमने स्टेप 1 पे हमारा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। अब आपको बेसिकली होगा क्या कि आपको जो है सर्टन कॉलेजेस दिखेंगे। यहाँ पर भी आपको ऊपर देखने मिल जाता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 300 कॉलेजेस आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इस स्टेप में आपको क्या है, बेसिकली कॉलेजेस चूज़ करने हैं कि आपको किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है। तो अब यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले चॉइस कोड दिख जाता है, फिर ब्रांच नेम दिख जाता है और उस कॉलेज का नेम दिखता है, और वो जो कॉलेज है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है आपको वो दिख जाता है। तो यहाँ पर जो है जो कॉलेजेस हैं इनमें से हम कुछ सर्टन कॉलेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमारे एग्रीगेट परसेंटेज के हिसाब से हमें एडमिशन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले हम टिक कर लेते हैं COEP कंप्यूटर को, क्योंकि हमें फर्स्ट जो पोजीशन पे कॉलेज डालनी है वो हमारे परसेंटेज से जो ज़्यादा हो वो कॉलेज हमें डालना है, सो दैट वो ऑटो फ्रीज ना हो, और हम अगर कैप राउंड 2 में जाना चाहते हैं बेटरमेंट के लिए तो हम जा सकें। तो यहाँ पे हम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पहले हम चूज़ करते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज हैं वो अच्छे खासे हैं, हायर परसेंटेज हैं, तो हम यहाँ पे उस हिसाब से जो है कॉलेजेस को चूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम जो है JSPM ताथौड़ी सिलेक्ट कर रहे होंगे, कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए। फिर उसके बाद में हम MIT नहीं, उसके बाद हम मराठवाड़ा मित्र मंडल देख रहे होंगे, करवेनगर वाला, तीनों ही ब्रांचेस के लिए। फिर उसके बाद हम पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को देख रहे होंगे। अभी आप प्रायोरिटी में अरेंज नहीं कर रहे हो, अभी जस्ट आप सिर्फ कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो। तो इस स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेप में आपको जस्ट कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे हम DY पाटिल पिंपरी ले लेते हैं, फिर उसके बाद में DY पाटिल आकुर्डी ले लेते हैं। PhD का कट ऑफ ज़्यादा होगा तो उसको डालने का कुछ फ़ायदा है नहीं। तो फिर नीचे आते हैं, AISSM ले लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूटन कॉलेज एक ट्राई कर सकते हैं हम ओवरऑल, और बाकी यहाँ पे नीचे बहुत सारे अदर कॉलेजेस हैं। हमें वही कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं जो हमारे एग्रीगेट परसेंटेज, जो हमारा कट ऑफ है उससे मैच करे, और अगर आप ज़्यादा डालते हो तो 3-4% से ज़्यादा वाला ही कॉलेज सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर आपके 88 परसेंटेज हैं तो मैक्स आप 90 या 91 वाले कॉलेजेस सिलेक्ट करो। ऐसे मत डालो जिसका कट ऑफ 96 है, 97 है, वहाँ पर आपको एडमिशन लगने के चांसेस बहुत रेयर होंगे, लगेंगे ही नहीं लेकिन बहुत रेयर होंगे। और एक जो लास्ट में कॉलेज आता है ये रावेत वाला पिंपरी चिंचवड़, हम इसे भी टिक कर लेते हैं। तो ओवरऑल हमारे सामने टोटल 125 कॉलेजेस थे और हमने उनमें से कुछ सर्टन कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड, पॉपअप पे ओके। अब हमारे सामने जो है यहाँ पे जो है प्रायोरिटी में हमें अरेंज करना है। तो ओवरऑल जो है मैंने 19 कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं, तो अब इन कॉलेजेस को मैं प्रायोरिटी में अरेंज करूँगा। तो आपको एक कॉलेज को अगर ऊपर लेकर जाना है तो यहाँ पे जस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करो, और फिर यहाँ पे जो 2 ग्रीन बटन आपको दिख रहे हैं, 2 अप वाले ग्रीन से आप ऊपर जाते हो और नीचे वाले ग्रीन से आप कॉलेज को नीचे ला सकते हो। ओवरऑल अब थर्ड स्टेज में जो है आप कॉलेजेस को प्रायोरिटी में अरेंज करोगे। तो अभी जैसे मेरी पहली प्रायोरिटी COEP थी, तो अब मेरी जो प्रायोरिटी है यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं सेकेंड प्रायोरिटी पे PCCOE रखूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर और IT PCCOE कर दिया है। फिर उसके बाद में मैं DY पाटिल आकुर्डी यहाँ पे रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो यहाँ पर जो DY पाटिल आकुर्डी है हम उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने PCCOE ले लिया, DY पाटिल ले लिया। अब इसके बाद में जो है और एक जो पिंपरी चिंचवड़ का जो रावेत वाला है, मैं उसको यहाँ पे रखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो इस तरीके से आप आपकी ओवरऑल प्रायोरिटी में आप अरेंज कर रहे होगे। फिर यहाँ पर जो है नीचे JSPM ताथौड़े आता है जो कि सही है। फिर उसके बाद MMIT वो भी मुझे सही लगता है।
पिंपरी वाला मच बेटर है, लेकिन जो परसेंटेज है कट ऑफ है, क्योंकि मैं पहले 10 कॉलेज वो डालना चाहूँगा जो मेरे एग्रीगेट परसेंटेज से ज़्यादा मैच करे, और उसके बाद जो है आप नीचे आ सकते हो। तो यहाँ पे AISSM है और न्यूटन है, तो यहाँ पे AISSM को मैं थोड़ा ऊपर ले लेना चाहता हूँ ताकि वो थोड़ा मच, तो यहाँ पे हम थोड़ा AISSM को जो है 13-14 पोजीशन पे ले आते हैं। तो गाइस ओवरऑल जो आपके पहले 10 कॉलेजेस होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, उन्हीं में से कोई आपको एक कॉलेज मिल रहा होगा। और ये जो प्रायोरिटी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो स्क्रीनिंग होती है ऑप्शन फॉर्म की, तो सबसे पहले जो एल्गोरिदम है वो आपकी फर्स्ट पोजीशन को देखता है, वो कंपेयर करेगा, मिलता है तो ठीक, नहीं मिला तो फिर पोजीशन 2 पे आएगा, फिर पोजीशन 2 को कंपेयर करेगा, चेक करेगा, नहीं हुआ तो वो पोजीशन 3 पे आएगा। तो मतलब 1 2 3 इस हिसाब से वो चलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी फर्स्ट कॉलेज अगर आपको अलोकेट हो जाती है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाती है। अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कोई कॉलेज अलोकेट होती है तो आपको वहाँ पे फ्रीज और नॉट फ्रीज का ऑप्शन आता है। अगर आप नॉट फ्रीज करते हो तो आप जो है कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप फ्रीज करते हो तो इसका मतलब आपको कॉलेज अच्छा लगता है, आपको उस कॉलेज में इंटरेस्ट हो, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये फ्रीज है और नॉट फ्रीज है। फ्रीज और नॉट फ्रीज करने के बाद आपको जो है दोनों में से कुछ भी आप एक करोगे तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने होता है सीट एक्सेप्टेंस फी। अगर आप नॉट फ्रीज करके 1000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हो तो आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलती तो कैप 1 की सीट आपके पास रिजर्व रहेगी, सेफ रहेगी। और अगर आपको कैप 2 में कोई सीट अलोकेट हो जाती है तो आपकी जो कैप 1 की सीट है वो चली जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन फॉर्म जो है फिल कर दिया है। ज़्यादा कॉलेजेस हमें डालने भी नहीं हैं, जो कि मुझे आइडिया है कि कौन सा कॉलेज हमें यहाँ पे अलोकेट होगा। ज़्यादा चांसेस जो है PCC और DY पाटिल के ही होंगे। अगर इन दोनों में भी नहीं होता है कट ऑफ के कुछ भी कारण की वजह से, तो JSPM में तो 100% हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेव एंड प्रोसीड। तो यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड करते हैं। तो अब ये हम लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, वर्जन 1 दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है हमने जो प्रायोरिटी में कॉलेजेस अरेंज किए हैं ये हमें बता रहा है कि ये सर्टन चॉइस कोड हैं, ये कोर्सेस हैं और ये इंस्टीट्यूट नेम है। कई बच्चे वर्जन 1 को देखकर थोड़ा डर जाते हैं, यहाँ पे 2 3 4 आएगा, तो आप जितनी बार अपडेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्जन चेंज होते रहता है। तो इससे आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन याद रखो, एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप उसके बाद चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ये लास्ट स्टेप कहता है एंटर कैंडिडेट पासवर्ड, और फिर आपको कंफर्म करना है। और जैसे आप कैंडिडेट पासवर्ड करके कंफर्म करोगे आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप था। इस तरीके से आपको कंप्लीट आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर भी देखो एक चीज़ लिखी हुई है, ऑप्शन फॉर्म वंस कन्फर्म कैन नॉट बी एडिटेड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको सोच समझ के थोड़ा टाइम लो, 15-20 मिनट लगता है लगने दो, आधा घंटा लगता है लगने दो, और उसी के बाद आप आपका प्रॉपर वे से ऑप्शन फॉर्म फिल करो। तो गाइस इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं। तो आप आपके ब्रांच, कास्ट कैटेगरी, आपके एग्रीगेट परसेंटेज, उन सबको एनालाइज करके आप आपका प्रॉपर वे से ऑप्शन फॉर्म फिल करो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो आपके डाउट्स थे, क्वेरीज थे, सबको सॉल्व होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो पसंद है तो एक लाइक ठोक दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।